नमस्कार मेरे मित्रों, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक लड़की चुप चुप कर संकेत दे रही है, मिलन के लिए बेताब हो गई है। दोस्तों, यह कन्या गले में गले डालकर आपसे प्रेम का आत्मा जुड़ जाएगी। आपसे इतने दिन से आपका इंतजार में थी और आते ही आपका गले से गले मिलेगी। आत्मा को शांति मिलेगी और मौका मिलने पर जबरदस्ती संबंध बनाएगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद आपसे मिल रही है। इस नाम की औरत, आपको बता दें, शुरू से अंत तक वीडियो देखें, तभी आपको संपूर्ण साथी भविष्यवाणी मिल पाएगा। यह एक औरत, जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि बस एक मौका खोज रही है, आपसे गले मिलकर आपसे मिलना चाहती है। दोस्तों, यह औरत कौन है अभी जान लो, वह भी अपने ही घर पर। इसका सच्चाई जान लो आज ही। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसे शक्ति की जो अनादिकाल से चला आ रहा है। इस पर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, और जो सुख आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई चिन्ह नहीं सकता। जी हां दोस्तों, चाहे दुनिया में कितने भी जलने वाले लोग क्यों ना हो, चाहे कोई आपका कितना भी बुरा चाहे ले, लेकिन अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो कोई आपका बालवीर बांका नहीं कर सकता। और आज का यह वीडियो ईश्वर की कृपा से आपके लिए एक खुशियों भरा संदेश लेकर आया है। ग्रह गोचर का अद्भुत सहयोग बना है, ऐसा योग जो पहले कभी नहीं बना है। इस संयोग का अवसर खासकर उन लोगों पर पड़ेगा जो प्रेम रिश्तों और प्यार से जुड़ी उम्मीदों में अब तक निराश हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन केवल सुनने का नहीं, समझने का भी है। आज जो कुछ भी आप इस वीडियो में जान रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए एक विनती है, एक प्रार्थना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है वह खुशियां जो दरवाजे पर खड़ी है बिना मिले ही लौट जाए। जी हां दोस्तों, आप में से कई लोग इन जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश की, लेकिन बदले में धोखा मिला, कुछ नहीं मिला। रिश्ता निभाया लेकिन सामने वाला साथ नहीं दे सका ने। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपको सबसे गहरी छोड़ दी। लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में हैं। शुक्र ग्रह और चंद्रमा का सहयोग प्रेम से जुड़ी दासी वालों के लिए जीवन में नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, लिए हम उसे कन्या का नाम, पता, उम्र, जाति सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। उनका नाम जानकर आप खुश हो जाओगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपको इस समय परेशान करना चाहेंगे, आपका खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और आपको नीचे गिरने का प्रयास भी करने लगेगा। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे। आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगा। इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और चारों तरफ से खुशियां आपके करीब आएगी। लेकिन आपको कुछ क्षेत्रों में सावधान और सतर्क रहना होगा और सावधानी से आगे बढ़ना होगा, अन्यथा बेवजह परेशानी भी खड़ी हो सकती है और आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बातें करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आप बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको संभाल कर रहने की जरूरत है, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां ना आए। और यह तीन स्त्री कौन है जो इस समय आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है? इन तीनों से आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी और तीनों में से आपका एक सच्चा जीवन साथी भी है। सबके बारे में आपके विस्तार से इसी वीडियो में बताने वाले हैं और आपको समझ में आएगा, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा विनती है। अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, विघ्न बड़ा को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। माता लक्ष्मी आपके जीवन से धन संबंधित समस्याएं, सभी प्रकार के समस्याओं को दूर कर देंगे। दोस्तों, चलिए अब मैं विस्तार से बातें करूंगा कि इस समय आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय दोस्तों आपकी राशि और खेलकूद में भी अधिक समय व्यतीत करने वाले हैं। लव लाइफ में भी मजबूती आएगी और मुश्किल घड़ी में लव पार्टनर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सुकून देगी। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
इसके वजह से क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मां और शरीर को मजबूत करने के लिए योग्य और ध्यान करें। साथ ही मौसमी बीमारियों के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा और सावधान रहना होगा, अन्यथा आगे चलकर शांत कर सकता है। उसको वरिष्ठ के सहयोग से कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। इस समय की व्यवसाय के सिलसिले में आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करना पड़ सकता है और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और विदेशी शौक मिलेगा। विदेशी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे आपको वहां पर ऐसा एक इंसान मिलेगा जिनके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में अधिक वृद्धि कर पाएंगे और विस्तार कर पाएंगे, जिससे आप लंबे समय तक धन कमाएंगे और आपको अधिक फायदा होगा। इस समय आपको अपने शुभ चिंतकों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई सारे अटके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे और मन में खुशियां रहेगी। आपकी प्रेमिका संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आपके अपने जो लोग हैं, इस समय जो लोग परीक्षा या प्रतियोगिता में तैयारी में लगे हैं, उन्हें शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छात्र हैं या छात्र हैं, लंबे समय से अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आप जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ हो सकता है और जो इस समय अपनी इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहे हैं, उसको भी इस समय इंटरव्यू में सफलता मिलेगा। अच्छा कारोबार मिलेगा, अच्छा कार्य मिलेगा, जिससे जीवन में सभी परेशानियां दूर होगा और अधिक संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपको हालांकि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा कोई पुराना रोग उभर सकता है जिसकी वजह से परेशानी आ सकती है। इस समय अगर दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की आपसी मतभेद चल रहा है, आपसी मनमुटाव चल रहा है, तो दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। लव लाइफ में काफी मजबूती आएगी। अगर आप प्रेमी और प्रेमिका हैं तो इस समय थोड़ा गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हो, लेकिन एक समय की बात आपको समझ में आ जाएगी कि सब कुछ गलत था और दोनों एक दूसरे के करीब फिर से आ जाएंगे और दोनों के बीच में काफी मधुरता रहेगी और दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर समय बिताने के लिए तैयार रहेंगे और दोनों को बेहतर समय बिताने का मौका भी मिलेगा। दोनों साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगा। यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप बाहर घूमने का विचार कर रहे हैं, अकेले में मिलने का विचार कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जगह का चुनाव करना है, अन्यथा थोड़ी परेशानी हो सकते हैं। और जिस समय प्रेमी और प्रेमिका मिलने वाले हैं, उसी समय किसी और से लड़ाई झगड़ा ना करें, अन्यथा बात का बताएं। हो सकता है और समाज में बदनामी के शिकार भी आपको होना पड़ सकता है। उसे समय आप संभाल कर रहने की भी भलाई है। हालांकि इस समय मनोबल को किसी भी तरह से काम नहीं होने देना चाहिए। किसी के बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए और बहकावे में आकर के पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। किसी के बहकावे में ना आए। सफलता अवश्य आपको मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो भी आपके जीवन में कार्य करना चाह रहे हैं, जो भी कारोबार है, रोजगार है, व्यापार है, दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे, क्योंकि यह सच्चाई उस स्त्री के बारे में है जो चाहकर भी आपके जीवन से दूर नहीं रह सकती और आप भी चाहकर उससे दूर नहीं रह सकते। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन यह स्त्री आपके जीवन में जरूर आएगी, क्योंकि इसका रिश्ता आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है और इसका मिलन इस जन्म में होना ही है। यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिलन होगा जिससे आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शांति का प्रवाह होने लगेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर यह स्त्री कौन है, कैसी है, कहां मिलेगी और कब मिलेगी? तो मैं आपको बताता हूं। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आपके जीवन में आने वाली एक दिव्य कन्या है। यह कन्या जब आपके जीवन में आएगी, चाहे वह प्रेमिका बनकर आए, चाहे पत्नी बनकर आए, चाहे मित्र बनकर आए या किसी जान पहचान के रिश्ते के रूप में आए, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेगी, उसी पल से आपके जीवन का भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो कार्य वर्षों से अधूरे पड़े थे, वह अचानक से पूरे होने लगेंगे। आपके घर में अंधकार की जगह प्रकाश फैल जाएगा। आपके जीवन में जितना दुख, कष्ट, परेशानी, अड़चन और रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी
और आपके जीवन में ना केवल सफलता बल्कि धन, देह, वैभव और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद मिलने लगेगा। दोस्तों, यह स्त्री आपके पिछले जन्म की अधूरी इच्छा का परिणाम है। पिछले जन्म में आपका उससे गहरा संबंध था, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह गया था और अब इस जन्म में वह अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। इसीलिए चाहे आप चाहो या ना चाहो, यह स्त्री आपके जीवन में आएगी ही आएगी और आपके साथ ऐसा संबंध बनेगा जो जीवन भर कायम रहेगा और आपको यह एहसास होगा कि सचमुच यह कन्या आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है। दोस्तों, जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी तो आपके घर में सुख शांति का माहौल बनने लगेगा। आपके परिवार में जो झगड़े, क्लेश, कलह और अशांति है वे सब खत्म हो जाएंगे। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और आपके घर का जो माहौल नर्क जैसा लगता है वह स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपके चेहरे पर नई चमक आ जाएगी, आपकी किस्मत अचानक पलट जाएगी, आपके पास धन की बरकत होने लगेगी, व्यापार में रुकावटें खत्म होंगी, नौकरी में तरक्की होगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा और लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। यह सब उसी कन्या के कदम रखते ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार इंसान जीवन भर मेहनत करता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, लेकिन अचानक किसी खास इंसान के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वैसा ही असर इस कन्या का आपके जीवन पर होगा। आप सोचेंगे कि यह तो असाधारण लड़की है, लेकिन वास्तव में यह कन्या देवी का स्वरूप होगी जो आपके भाग्य को पलटने के लिए आपके जीवन में भेजी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा और वह यह है कि जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी तब आपको उसका आदर करना होगा, उसके साथ प्रेम और सम्मान से रहना होगा। अगर आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसे अपमानित करेंगे या उससे दूरी बना लेंगे तो तुरंत आपके जीवन में उल्टा असर शुरू हो जाएगा। आपके घर का सुख शांति छीन जाएगा, आपके जीवन में अचानक परेशानियां आने लगेंगी, धन का नुकसान होगा, व्यापार डूबने लगेगा और परिवार में क्लेश बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर यह कन्या आपके जीवन में आए तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको उसकी कदर करनी होगी और उसका सम्मान करना होगा, तभी यह कन्या आपके लिए सौभाग्य का कारण बनेगी। अन्यथा यही कन्या आपके जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन जाएगी। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि उनका समय बहुत खराब चल रहा है, भगवान उन पर कृपा नहीं कर रहे, वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर किसी के जीवन में सही समय पर सही इंसान को भेजते हैं और जब वह इंसान आपके जीवन में आता है तब आपका समय बदलता है। आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती हैं और आपके सपने पूरे होने लगते हैं। ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। यह कन्या आपके जीवन में आकर आपके भाग्य को कुछ चमका देगी। यह कन्या आपके लिए लक्ष्मी का स्वरूप होगी और जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी वैसे ही आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं वे खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आप कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कभी पैसा आता है तो टिकता नहीं है, कभी व्यापार में अड़चनें आती हैं, कभी नौकरी में रुकावट होती है, कभी परिवार के लोग ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, कभी अपनों के धोखे से आप टूट जाते हैं, कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है और भगवान आपके साथ नहीं है। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान आपको इस कठिन समय से निकालने के लिए ही इस कन्या को भेज रहे हैं और जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और आपके जीवन में यह खुशियों की रोशनी भर जाएगी। दोस्तों, इस कन्या के आने से आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह यह होगा कि आपके पास धन की बरकत होगी। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में उन्नति होगी और आपके परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप देखेंगे कि लोग आपको सम्मान देने लगेंगे और आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आने लगेंगी। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या यह सच है? तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का सत्य है और यह कन्या आपके जीवन में आकर इस सत्य को पूरा करेगी। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कन्या के आने के बाद आपको उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना है।
आपको उसका सम्मान करना है और उसके साथ प्रेम से रहना है। तभी यह कन्या आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अन्यथा अगर आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो वही कन्या आपके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आ सकती है। इसलिए सावधानी जरूरी है दोस्तों। अगर आप इस कन्या को पहचानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यह कन्या जब आपके जीवन में आएगी तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन यह कन्या आपके जीवन में कदम रखेगी उसी दिन से आपके जीवन में अचानक बदलाव शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और आपको लगेगा कि सचमुच यह कन्या मेरे लिए भाग्यशाली है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं जिससे यह कन्या आपके जीवन में जल्दी आए और आपके भाग्य को जल्दी चमकाए। आपको रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करना है और हर हर महादेव का नाम लेना है। आपने देखा होगा कि हाल ही में आपके जीवन में कई अजीब घटनाएं घट रही हैं। कभी अचानक झगड़ा, कभी बात पर गलतफहमी, कभी दूरी, कभी एकदम से चुप्पी। यह सब सामान्य नहीं है, यह ग्रहों की ऊर्जा का टकराव है। जब शुक्र और राहु एक साथ आते हैं तो प्रेम मोह में बदल जाता है। व्यक्ति अपनी आत्मा की सुनना बंद कर देता है और यही वह स्थिति है जो कल रात 1:20 पर बनेगी। एक पल में सब कुछ उलट सकता है। आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के बाद भोर आती है। अगर आपने सच्चाई को स्वीकार किया, अगर आपने भगवान पर भरोसा रखा, तो वही रिश्ता जो टूटने की कगार पर था वह फिर से जुड़ सकता है। जी हां मित्रों, जो कुछ संगीत कुछ भी बिगड़ रहा है वह किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका है। महादेव कभी बिना कारण विनाश नहीं करते। जब वे कुछ तोड़ते हैं तो उसके पीछे कोई महान निर्माण छिपा होता है। चाहे प्रेम टूटे या रिश्ता बिखरे या कोई झूठ सामने आए, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव आपके जीवन से झूठी मोह माया हटाना चाहते हैं। जब भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो पहले सब कुछ छीन लेते हैं ताकि भक्त यह समझ सके कि वास्तविक सुख केवल भक्ति और आत्मज्ञान में है। कल रात 1:20 पर जब यह ग्रह संयोग बनेगा तो अपने मन को शांत रखिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। महादेव स्वयं आपके सामने खड़े होंगे और आपको उस राह पर ले जाएंगे। उन्हें यह समय धैर्य और संयम से बिताना होगा। अगर आपने गुस्से में कोई निर्णय लिया तो उसका असर आने वाले 6 महीने तक रहेगा। यह समय है संवाद का, विश्वास का और मौन साधना का। जो लोग अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे उन्हें चमत्कारिक फल मिलेगा। जो लोग अभी भी अपने अहंकार में हैं उनके लिए यह समय कठिन साबित होगा, लेकिन याद रखिए, महादेव का न्याय देर से होता है पर होता जरूर है। इसलिए अपने कर्म सुधारिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए और हर दिन कुछ क्षण भगवान के नाम में बिताइए। मित्रों, जो आज आपको भयावह लग रहा है वही कल आपकी नई शुरुआत बनेगा। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर दुख के बाद प्रसन्नता आती है, हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। इसलिए घबराइए मत। कल रात 1:20 पर जो भी घटेगा वह आपकी आत्मा के लिए एक जागरण का क्षण होगा। अगर आप उस समय जाग रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर एक दीपक जलाकर कहिए, हे महादेव, मैं तैयार हूं अपने भाग्य के परिवर्तन के लिए। देखना, आपके जीवन में जो उलझने थी वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगे। जो रिश्ते खत्म हो रहे थे वे नए रूप में लौट आएंगे और जो लोग आपके खिलाफ थे वे भी आपके पक्ष में आने लगेंगे, क्योंकि जब भगवान की इच्छा होती है तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इसका अर्थ है कि महादेव ने आपको यहां तक पहुंचाया है किसी कारण से। कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम महाकालेश्वर नमः, ताकि यह संदेश केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन हजारों लोगों तक पहुंचे जो इस समय अंधकार में हैं और जिन्हें चेतावनी की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन आपके जीवन से जुड़ी ऐसी ज्योतिषीय सच्चाइयां और भविष्यवाणियां लेकर आता हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। जी हां मेरे साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्यों बार बार हमें दर्द मिलता है, धोखा मिलता है, अपमान झेलना पड़ता है। क्यों हमारी भावनाओं से खेला जाता है और क्यों हमारे सच्चे प्यार की कदर कोई नहीं करता। लेकिन मित्रों, सच यही है, किसी भी इंसान की जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं होती। उसके पीछे उसके कर्मों की गूंज होती है। कर्म वह बीज है जिसे हम खुद बोते हैं और समय आने पर वही फल हमें लौटकर मिलता है, कभी मीठा कभी कड़वा, लेकिन हमेशा सटीक। तो आज हम समझेंगे कि यह कर्म का चक्र कैसे काम करता है।
कैसे ब्रह्मांड आपकी हर क्रिया का लेखा जोखा रखता है, कैसे आपकी आत्मा जहां आपको होती है कि आपने कहां अच्छा किया और कहां गलती की, और सबसे महत्वपूर्ण कैसे आप इस संघर्ष के द्वार से निकलकर सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए मित्रों, आपकी जिंदगी पिछले कुछ समय से एक खिलौना बन गई थी। बहुत सारे लोग आए, आपकी भावनाओं से खेले, आपके सच्चे लगाव को ठुकरा कर चले गए। किसी ने झूठा वादा किया, किसी ने झूठी मोहब्बत दिखाई, तो किसी ने आपकी सच्चाई को कमजोरी समझ ली। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको खुद को इतना सस्ता नहीं बनाना है कि हर कोई आपके जीवन से खेल जाए, क्योंकि आत्मा की कीमत होती है और आत्मा को चोट तब लगती है जब इंसान खुद अपनी कीमत भूल जाता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, तो अपने दिल को साफ रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिसे बोकर हम अपना भविष्य बनाते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और जो ये बात जल्दी समझ लेता है वह कभी जीवन में ठोकर खाकर नहीं गिरता, क्योंकि वह जानता है कि हर चोट के पीछे कोई सीख छिपी है। अब सवाल यह है कि क्या तुम्हारे जीवन में जो दर्द आ रहा है वह संयोग है? नहीं मित्रों, यह कर्मों का प्रतिफल है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो ऊर्जा तुम फैलाते हो वही ऊर्जा लौटकर तुम्हें मिलती है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति का कर्म परिपक्व हो जाता है तो ब्रह्मांड का ब्राह्मण उसका हिसाब खोल देता है, और जब यह हिसाब खुलता है तब इंसान को अपने कर्मों का स्वाद चखना पड़ता है। कभी यह स्वाद मीठा होता है, कभी इतना कड़वा कि इंसान भीतर से टूट जाता है। आप सोचते होंगे मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आत्मा जानती है कि कभी किसी को दर्द दिया गया था, कभी किसी की भावनाओं से खेला गया था, और वही ऊर्जा अब लौटकर आपके जीवन में आई है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड भूलता नहीं है। वह हर बात को दर्ज करता है, हर सोच को सुनता है, हर कर्म का रिकॉर्ड रखता है, और जब सही समय आता है तो वही ब्रह्मांड आपका न्याय करता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराइए मत, क्योंकि वह सजा नहीं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब मित्रों, संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई रिश्तों में, कोई धन में, कोई करियर में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि संघर्ष की जरूरत क्यों होती है? क्यों ईश्वर हमें सीधा रास्ता नहीं देता? क्योंकि संघर्ष वही आत्मा करती है जो महान बनना चाहती है। संघर्ष आत्मा का टेस्ट है। यह परीक्षा है कि तुम में धैर्य कितना है, आस्था कितनी है, और खुद पर भरोसा है कितना है। जो लोग संघर्ष से डर जाते हैं वह बीच रास्ते में गिर जाते हैं, लेकिन जो डट जाते हैं वह इतिहास बनाते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दर्द को भी ईंधन बना लेते हैं, जो गिरकर उठते हैं और कहते हैं मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूं। और मित्रों, याद रखिए, जो संघर्ष करता है वही सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि कर्म और संघर्ष दोनों मिलकर भाग्य बनाते हैं। अब एक और सच्चाई पर आते हैं। आज के समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि किस्मत चमके, जीवन में धन बरसे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो इंसान मेहनत की कमाई खाता है उसके घर में बरकत रहती है। मेहनत से कमाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह परिवार को जोड़ता है, घर में सुख शांति लाता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन आत्मा को तोड़ देता है। मित्रों, ईश्वर के दरबार में हर इंसान की रोजी लिखी होती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो ईमानदारी से चलता है उसका रास्ता कभी नहीं रुकता। इसलिए संघर्ष करो, मेहनत करो, लेकिन कभी गलत रास्ता मत अपनाओ, क्योंकि वह धन नहीं, वह पाप का बोझ होता है जो आत्मा को सालों तक परेशान करता है। कभी कभी आप अकेले रोते हैं, किसी को बताते नहीं। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मित्रों जान लीजिए, आपका रोना भी ब्रह्मांड सुनता है। जी हां दोस्तों, ईश्वर देखता है कि किसके दिल में सच्चाई है, कौन दर्द में भी कर्म करता जा रहा है, कौन हार कर भी कोशिश नहीं छोड़ रहा है। जब आत्मा पवित्र होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। देवता भी मदद करते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष का कोई फल नहीं मिलेगा। हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय उसका निर्धारण करता है, और जब वह समय आएगा तब तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तो मित्रों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। यह युद्ध है अपने भय से, अपने कर्मों से, अपने अहंकार से। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि आत्मा की जीत ही असली विजय है।
आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो रोइए मत, क्योंकि यह वही संघर्ष है जो आपकी आत्मा को सोने की तरह तपा रहा है। एक दिन ही संघर्ष आपकी पहचान बनेगा, और जब वह दिन आएगा तो वही लोग जो कभी आप पर हंसे थे आपकी तारीफ करेंगे। वही दुनिया जो आपको गिरता देख रही थी आपके उठने पर ताली बजाएगी। बस याद रखिए, सच्चाई के रास्ते मैकियत में चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ ब्रह्मांड, ईश्वर और उसका कर्म होता है। तो मित्रों, अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। अगर आज संघर्ष है तो कल सफलता जरूर आएगी। अपने दिल को साफ रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि कर्मों का फल लौट कर जरूर आता है। आज नहीं तो कल, लेकिन सटीक और न्यायपूर्ण रूप में। जी हां दोस्तों, जीवन में कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं? क्यों कुछ के पास कुछ नहीं होता फिर भी वे शांत और संतुष्ट रहते हैं? क्यों किसी को बार बार असफलता मिलती है जबकि दूसरे को बिना मेहनत के सफलता? दोस्तों, इसका उत्तर केवल भाग्य या कर्म नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल और परमात्मा की योजना में छिपा है। आज हम उसी योजना का रहस्य खोलेंगे जहां शनि तुम्हें नए कर्म का भार देते हैं, राहु तुम्हारे मन में इच्छाओं की लहरें उठाते हैं और चंद्रमा तुम्हारे भावनाओं की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, जब शनि तुम्हारी कुंडली में सक्रिय होते हैं तो वे केवल कठिनाइयां नहीं देते, वे परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि तुम उस परिस्थिति में गिरते हो या निखरते हो। शनि वह ग्रह हैं जो किसी को भी बिना वजह दुख नहीं देते। याद रखो, शनि तुम्हें वही काम देते हैं जो तुम्हारे पिछले जन्मों का अधूरा कर्म होता है। तुम्हें कभी लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, सब लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, पर असल में यह क्षण की चाल है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। जो लोग इस ग्रह को समझ जाते हैं वे जीवन में राजा बनते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं वे केवल कर्मों में उलझे रहते हैं। अब बात करते हैं राहु की, जो मन की गहराइयों में ज्वार उठाते हैं। राहु वह ग्रह है जो तुम्हारे अंदर चाहत जगाता है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, किसी को अपना बनाने की। राहु तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं पर्याप्त हूं, और यही जगह है जहां दुख की शुरुआत होती है। राहु कभी संतुष्टि नहीं देता, वह बार बार कहता है थोड़ा और चाहिए, और जब तुम वह थोड़ा और पाने की दौड़ में लग जाते हो तो तुम्हारा जीवन भागम भाग बदल जाता है। दोस्तों, राहु तुम्हें भ्रम में डालता है ताकि तुम वास्तविकता को खोज सको। वह तुम्हें दिखाता है कि इच्छाओं का अंत नहीं होता जब तक तुम स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखते। राहु की चाल यह सिखाती है कि यदि तुम मन की इच्छा पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम सबसे बड़े विजेता बन सकते हो। लेकिन अगर राहु तुम्हारे ऊपर सवार हो गया तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम्हारा मन हमेशा खाली रहेगा। अब आते हैं चंद्रमा पर, जो तुम्हारी आत्मा का आईना है। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है। उसे छोटी बातों में भी गहरा दुख होता है। बचपन में जब तुम्हें लगा कि सब अपने हैं, सब तुम्हें प्यार करते हैं, वही समय था जब तुम्हारा चंद्र कमजोर था, क्योंकि तुम दिल से ज्यादा महसूस करते थे। तुम्हारी आत्मा संवेदनशील थी लेकिन दुनिया कठोर। चंद्रमा यह सिखाता है कि भावनाओं को समझो लेकिन उनमें बहुमत। जब तुम हर दर्द को भगवान का दिया हुआ मान लेते हो तब दर्द भी अमृत बन जाता है। कभी लगता है कि कोई अपना अचानक दूर चला गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई भरोसा बिखर गया। यह सब चंद्र और कर्म का खेल है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर जाने वाला व्यक्ति तुम्हें सिखाने आया था। वह तुमसे कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ जगा गया। जब शनि, राहु और चंद्रमा एक साथ प्रभाव डालते हैं तब जीवन में तूफान आता है।